बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। आइए नज़र डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पर। ढाका में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश आमने सामने। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल ढाका में खेला जाएगा। नेशनल T20 कप के फाइनल में एबटाबाद रीजन की यकतरफा फतह। कराची वाइट्स को 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर पहली बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। क्रिकेट के तारीखी मैदान लॉर्ड्स पर 138 साला रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड टीम को 115 रन से शिकस्त दे दी। मोनाको ग्रैंड प्री में सनसनीखेज मुकाबला। कीमी एंटोनेली ने लुइस हैमिल्टन को पिछाड़कर मुसलसल 5वीं रेस जीत ली। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 19 साला मीरा एंड्रीवा नई चैंपियन बन गई। पोलैंड की माया श्वालिंस्का को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का मेला सजने से कबल फीफा का बड़ा धमाका। नेटफ्लिक्स के इश्तराक से नई वीडियो गेम मुतारिफ कराने का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की तारीखी कामयाबी, 64 बरस बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात के ऊपर। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 15 साल बाद 2 तरफा वनडे सीरीज का मार्का कल से शुरू हो रहा है। ढाका के मीरपुर स्टेडियम में दोनों टीमें पहले एक रोज़ा मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवील अरसे बाद होने वाली इस बाहमी सीरीज़ का पहला मैच मीरपुर में खेला जाएगा, जहां माजी के बरक्स इस बार स्पिन की जगह फास्ट बॉलिंग का राज नजर आने का इम्कान है। रवां साल मीरपुर में खेले गए मैचों में तेज़ गेंदबाजों ने 69 विकेटें हासिल की हैं, जो होम टीम के पेस अटैक की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। बांग्लादेशी स्क्वाड में नौजवान फास्ट बॉलर नाहिद राना ऑस्ट्रेलवी बैटर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, जिन्होंने हालिया मैचों में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। दूसरी जानिब मेहमान ऑस्ट्रेलवी टीम अपने रेगुलर कप्तान मिचेल मार्श और ओपनर ट्रेविस हेड की खिदमात से महरूम है, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर बैटर मानस लबुशेन पर फॉर्म में वापसी का शदीद दबाव रहेगा। बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मुसलसल 4 वनडे सीरीज जीतकर इंतहाई पुरएतमाद है, जबकि ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सीरीज खेलने के बाद नए हौसले के साथ मैदान में उतरेगी। नेशनल T20 कप का फाइनल अंजाम को पहुंच गया। एबटाबाद रीजन ने कराची वाइट्स को यकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से धूल चटाकर पहली मर्तबा नेशनल T20 कप की चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में एबटाबाद रीजन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो पिच पर मौजूद घास और बाउंस के बाइस बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। एबटाबाद के फास्ट बॉलर अरशद इकबाल की नपी तुली बॉलिंग के सामने कराची वाइट्स का नामवर बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुआ और पूरी टीम 18.3 ओवर्स में सिर्फ 118 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सऊद शकील, शान मसूद और अब्दुल्ला फजल जैसे तजर्बाकार बैटर्स टीम को बड़ा स्कोर फराहम करने में नाकाम रहे। जवाब में 119 रन का आसान हदफ एबटाबाद ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर्स में बासानी हासिल कर लिया। नौजवान ओपनर शाहजेब खान ने 54 रन की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि कामरान गुलाम ने 45 रन बनाकर विनिंग स्ट्रोक खेला। इस तारीखी फतह के साथ ही एबटाबाद ने 2 साल कबल कराची वाइट्स के हाथों फाइनल में मिलने वाली शिकस्त का हिसाब भी बराबर कर दिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच तारीख के पन्नों में दर्ज हो गया है। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के 150वें तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से तो हरा दिया, लेकिन ये मैच लॉर्ड्स की 138 साला तारीख का मुख्तसर तरीन मुकम्मल होने वाला टेस्ट मैच बन गया है। लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया ये सनसनीखेज मार्का किसी T20 मैच की तरह तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा और चौथे दिन के पहले ही सेशन में अंजाम को पहुंच गया। 254 रन के हदफ के ताकुब में
न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 138 रन पर ढेर हो गई। इस मैच में लॉर्ड्स की पिच पर उछाल और स्विंग इस हद तक गैर मामूली था कि औसतन हर 25 गेंदों के बाद एक विकेट गिरी। ये 1907 के बाद इंग्लैंड की सरजमीन पर खेला जाने वाला तेज तरीन टेस्ट मैच है जहां विकेटें इतनी तेजी से गिरी। इंग्लिश फास्ट बॉलर गस एटकिंसन ने दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 30 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। मैच की खास बात यह रही कि तमाम विकेटें सिर्फ फास्ट बॉलर्स के हिस्से में आईं और दोनों कप्तानों ने पूरे मैच में एक भी ओवर स्पिनर से नहीं करवाया। सिर्फ 166 ओवर्स पर मुहीज ये मैच लॉर्ड्स की तारीख का दूसरा मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच बन गया है, जिसकी वजह से पिच की क्वालिटी पर MCC को बाकायदा माजरत नामा भी जारी करना पड़ा। इस फतह के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। मर्सिडीज के नौजवान इतालवी ड्राइवर कीमी एंटोनेली ने रिकॉर्ड साज कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तारीखी मोनाको ग्रैंड प्री अपने नाम कर ली। दुनिया के सबसे मशहूर और रिवायती फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्री एक बार फिर तेज रफ्तारी के सनसनीखेज ड्रामे का गवाह बन गई। मर्सिडीज के नौजवान स्टार कीमी एंटोनेली ने पोल पोजीशन से रेस का बेहतरीन आगाज किया। रेस का आगाज ही ड्रामाई रहा जब साबिक वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन की गाड़ी स्टार्ट ही ना हो सकी। रेस के आखिरी लम्हात में ट्रैक की सतह उखड़ने और फेरारी के ड्राइवर के हादसे के बायस रेस को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। तकरीबन 40 मिनट के ताअत्तुल के बाद जब रेस दोबारा शुरू हुई तो 19 साला एंटोनेली ने दबाव को बालाए ताक रखते हुए शानदार कमबैक किया। उन्होंने फेरारी के लेजेंड ड्राइवर लुइस हैमिल्टन की सख्त टक्कर के बावजूद 6 सेकंड के वाज़े फर्क से पहली पोजीशन बरकरार रखी। इस तारीखी कामयाबी के साथ कीमी मोनाको ग्रैंड प्री जीतने वाले तारीख के सबसे कम उम्र ड्राइवर बन गए हैं। इस फतह की बदौलत वो ड्राइवर्स स्टैंडिंग्स में लुइस हैमिल्टन पर 66 पॉइंट्स की भारी बरतरी हासिल कर चुके हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबलों के बाद नई क्वीन का फैसला हो गया है। रूस की टेनिस स्टार मीरा एंड्रीवा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। पेरिस का क्ले कोर्ट और टेनिस शायकीन का जोशो खरोश, जहां फ्रेंच ओपन के विमेन सिंगल फाइनल में रूस की मीरा एंड्रीवा और पोलैंड की माया श्वालिंस्का के दरमियान ट्रॉफी के लिए जोड़ पड़ा। 19 साला रूसी खिलाड़ी ने मैच के आगाज से ही हरीफ खिलाड़ी पर दबाव बरकरार रखा और पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी एंड्रीवा का पल्ला भारी रहा। उन्होंने माया को संभलने का मौका न दिया और दूसरा सेट 6-2 से जीतकर पहली बार फ्रेंच ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। इस तारीखी फतह के साथ ही मीरा एंड्रीवा 1992 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि वो साल 2005 के बाद पैदा होने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। कामयाबी के बाद मीरा टेनिस की आलमी दर्जा बंदी में अब 6ठे नंबर पर आ गई हैं, जबकि रनर अप रहने वाली माया रैंकिंग में 114वें नंबर से 21वीं पोजीशन पर पहुंच गई। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का मेला सजने में कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे कबल मद्दाहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। फीफा ने स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर एक वीडियो गेम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने डिजिटल मुहिम को वुसअत देते हुए फीफा वर्ल्ड कप लॉन्च एडिशन वीडियो गेम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये गेम नेटफ्लिक्स गेम्स और डेल्फी इंटरैक्टिव के इश्तराक से तैयार की गई है, जो 11 जून को वर्ल्ड कप के आगाज़ के साथ ही नेटफ्लिक्स सारिफीन के लिए दस्तयाब होगी। इस गेम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स बगैर किसी इजाफी फीस या चार्जेस के इससे लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। गेम में टूर्नामेंट में शामिल तमाम 48 टीमें, 16 स्टेडियम और 1200 से ज़ायद नामवर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। सारिफीन अपने स्मार्टफोन को बतौर कंट्रोलर इस्तेमाल करते हुए QR कोड स्कैन करके इसे बराह रास्त टेलीविज़न स्क्रीन से मुंसलिक कर सकते हैं, जिसमें बैक वक्त 4 खिलाड़ी एक साथ खेल सकेंगे। EA स्पोर्ट्स के साथ तवील पार्टनरशिप खत्म होने के बाद फीफा का ये इकदाम उसकी नई मल्टी पार्टनर हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद गेमिंग की दुनिया में अपनी रसाई को मजीद फैलाना है। पाकिस्तान में फुटबॉल के मैदान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी।
पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 64 साल का तवील इंतज़ार ख़त्म करते हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में कौमी टीम की तारीखी पेशकदमी जारी है। सेमीफाइनल में कोच नॉल्बर्टो सोलानो की जेर निगरानी ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई। मैच के आगाज ही से पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। 5वें मिनट में शाइक दोस्त के खूबसूरत पास पर उमर नवाज ने गेंद को जाल की राह दिखाकर टीम को 1-0 की बरतरी दिला दी। पहला गोल स्कोर करने के बाद शाहीनों ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और हरीफ टीम को वापसी का कोई मौका न दिया। मैच के आखिरी लम्हात में आदिल नबी के शानदार पास पर हारून हामिद ने दूसरा गोल दाग कर पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब्त कर दी। इस तारीखी कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान ने 64 साल बाद किसी आज़ाद इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी ने इस कामयाबी को मुल्की फुटबॉल के लिए संगे मील करार दिया है। टूर्नामेंट का फाइनल 10 जून को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।